हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। भारत के महापुरुष, महामानव, मानवता के मार्गदर्शक नंबर 1 तथागत गौतम बुद्ध ओबीसी। शाक्य जो है उनको ओबीसी की कैटेगरी में लिया गया आज भी। नंबर 2 भगवान महावीर ओबीसी, जो जैन धर्म है वो ओबीसी में ही है। नंबर 3 सम्राट अशोक ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। सम्राट अशोक भी ओबीसी। संत कबीर साहेब ओबीसी। संत बसवेश्वर ओबीसी। संत नामदेव ओबीसी। संत गोरा कुम्हार ओबीसी। संत सेना नाई ओबीसी। संत जगनाडे महाराज ओबीसी। संत सावता माली ओबीसी। संत नरहरि सोनार ओबीसी। संत तुकाराम महाराज ओबीसी। संत गाडगे महाराज ओबीसी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ओबीसी। अवंतीबाई ओबीसी। अहिल्याबाई होलकर ओबीसी। कर्पूरी ठाकर ओबीसी। ईवी रामास्वामी नायकर ओबीसी। छत्रपति शिवाजी महाराज ओबीसी। छत्रपति साहूजी महाराज ओबीसी। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ओबीसी। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ओबीसी। विद्या की देवी सावित्रीबाई फूले ओबीसी। पेरियर ललित सिंह यादव सच्चे रामायण के लेखक कानपुर से ओबीसी। करमवीर भाऊराव पाटिल ओबीसी। इन ओबीसी लोगों के सहयोग व प्रेरणा से समतावादी आंदोलन को बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने कंधों पर लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे थे। यह वो सत्य है जो ओबीसी के लोगों से मात्र इसलिए छिपाया गया कि कहीं 52% ओबीसी यदि जाग गया तो डॉक्टर बाबा साहेब की विचारधारा को जान गया तो भारत देश की सत्ता में उसका कब्जा हो जाएगा, और कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह बात छिपाई गई। यह डॉक्टर बाबा साहेब को न मानने वालों ने ही राजनीतिक लालच के चलते ऐसा किया। तभी तो ब्राह्मण आज भी ओबीसी के प्रति गलत भावना रखते हैं और ओबीसी को विभीषण कहते हैं। मैं ऐसे चाटुकार और सत्ता के लालचियों को बताना चाहता हूं कि अब ओबीसी जाग रहा है, समझ जाओ। मेरा समस्त ओबीसी भाइयों से निवेदन है कि इस सत्य को ओबीसी समाज तक पहुंचाएं और गर्व से ये बताएं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और वकील तथा विदेश में पढ़ाने का काम ओबीसी समाज के महापुरुषों ने ही किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को न मानने वालों को ये एहसास होना अति आवश्यक है कि यदि ओबीसी के महापुरुष न होते तो बाबा साहब अम्बेडकर भी वकील कभी नहीं बन पाते और इतना अच्छा भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो पाता। बाबा साहब ने ओबीसी की 3743 जातियों को एक समूह ओबीसी में रखकर उन्हें संवैधानिक अधिकार दिया और अनुच्छेद 340 में प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण की व्यवस्था की। जिस दिन यह छिपाया गया सत्य ओबीसी की 3743 जातियों को समझ आ जाएगा, उसी दिन भारत देश में ओबीसी, SC ST जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का कब्जा हो जाएगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूर्ण हो जाएगा। साथियों, इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। सुभाष यादव जी ने ये स्पीच की थी। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।